जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। रांची में आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक चल रही थी, तब भाजपा खेमे से खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव के ऐन पहले बीजेपी ने एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी को मौका दिया है और अगर बाबूलाल इस मौके पर छक्का लगा देते हैं तो वह 2024 में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का अघोषित चेहरा होंगे। यानी पार्टी चुनाव तो मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ेगी, लेकिन अगर सरकार बनाने लायक आंकड़ा जुट गया, नंबर हो गए, तो मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ही होंगे। अब यह तय हो गया है। ऐसे में बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से रघुवर दास खेमे को निराशा हो रही होगी, लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए भी शायद यह आखिरी ही मौका है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी। इसके पहले 1998 में अविभाजित बिहार में वनांचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 और 1999 में वे 2 बार दुमका से सांसद भी चुने गए और जब झारखंड राज्य अलग हुआ था, उस समय वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। 16 नवंबर सन 2000 की घनी अंधेरी रात में उन्होंने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में बिहार के डोमिसाइल कानून को एज इट इज लागू करने का, सीधे सीधे लागू करने के उनके फैसले ने झारखंड को बाहरी भीतरी की आग में झोंक दिया। इसके बाद उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उन पर भ्रष्टाचार में साथ देने का दबाव डाला। मरांडी जब राजी नहीं हुए तो उनके सहयोगी जदयू और समता पार्टी के 7 मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 7 विधानसभा में विपक्ष की बेंच पर जा बैठे और बजट पर जब मतदान हुआ तो मरांडी सरकार के खिलाफ मतदान कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बाबूलाल मरांडी को 17 मार्च 2003 के दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले दिन यानी 18 मार्च 2003 को बाबूलाल मरांडी की सरकार में कल्याण मंत्री रहे अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद 2004 में बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोडरमा से सांसद बने, लेकिन 2006 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और इसके कारण 2006 में कोडरमा से उपचुनाव हुआ और इस बार बाबूलाल मरांडी इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। तब तक वे झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम की पार्टी बना चुके थे और 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जेवीएम पी के टिकट पर लड़ा और फिर से जीते। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक बनाकर भाजपा के साथ संघर्ष का 12 साल लंबा सफर तय किया। कई बार उन्हें बीजेपी में लाने की कोशिशें हुई, लेकिन वे खुद राजी नहीं हुए। 2014 में रघुवर दास ने उनके 8 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आईं, जिनमें एक खुद बाबूलाल मरांडी की थी और बाकी 2 सीटें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की। साल 2020 में बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर बीजेपी में वापसी की, लेकिन उनके बाकी दोनों साथी सत्तारूढ़ गठबंधन यानी यूपीए में चले गए, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। भाजपा में वापसी के बाद से ही बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और न सिर्फ हमलावर हैं, बल्कि वे अकेले ऐसे नेता दिखते हैं जो बीजेपी की तरफ से फ्रंट पर खड़ा होकर लगातार सत्ता पक्ष से लोहा लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के पहले से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बार किसी ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। इसका कारण यह था कि बाबूलाल मरांडी पहले से ही भाजपा विधायक दल के नेता हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताकर भाजपा आला कमान ने दिखा दिया है कि फिलहाल झारखंड बीजेपी का चेहरा बाबूलाल मरांडी ही है।
अगले कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसे बाबूलाल के लिए सेमीफाइनल कहें तो ज्यादा ठीक होगा। अगर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 का प्रदर्शन दोहराने में सफल रहती है, यानी कम से कम 12 सीटें ला पाती है या उससे ज्यादा ले आती है, तो बाबूलाल मरांडी 2024 में हीरो बनकर उभरेंगे और विधानसभा के चुनाव में वही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी होंगे। और इस बात में अब रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में दुर्गति कराने के बाद भाजपा को भी यह समझ में आ गया है कि झारखंड जैसे आदिवासी सेंटिमेंट वाले राज्य में फिलहाल 1932 के खतियान को लेकर जो माहौल बना है, उसमें किसी गैर आदिवासी को पार्टी की कमान देना आत्मघाती कदम साबित होगा। और इसके लिए बहुत पहले से ही बीजेपी इस बार आदिवासी वोटों पर फोकस कर रही है। फिलहाल झारखंड में बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा। सबके अपने अपने खेमे हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं। अब तक रघुवर दास का खेमा सबसे मजबूत खेमा था। बाबूलाल मरांडी को रघुवर और मुंडा का कितना सहयोग मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। रघुवर दास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पसंद है और उनसे नजदीकियों की वजह से ही यह माना जा रहा था कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में रघुवर दास की ही चलेगी। और कई नेता तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए रघुवर दास की गणेश परिक्रमा भी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने भरोसा जताया बाबूलाल मरांडी पर। बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है। दोनों संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं और दोनों ही नेता संघ के प्रचारक रह चुके हैं। निजी तौर पर भी नरेंद्र मोदी बाबूलाल मरांडी को पसंद करते हैं। तो ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि आने वाले कुछ समय तक झारखंड भाजपा में वही होगा जो बाबूलाल मरांडी चाहेंगे। लेकिन साथ ही उन्हें रघुवर दास और अर्जुन मुंडा से समीकरण बनाकर रखने होंगे। हाल के दिनों में खासकर जमशेदपुर में रामनवमी और उसके बाद घटी सांप्रदायिक घटनाओं के बाद जब जमशेदपुर पुलिस ने भाजपा के नेता और बाबूलाल मरांडी के नजदीकी अभय सिंह सहित कुछ और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया था, तो बाबूलाल मरांडी उनसे मिलने पहुंचे थे। वहां एक हिंदू संगठनों की सभा में भी हिस्सा लिया था। लेकिन रघुवर दास ने लंबे समय तक इन आंदोलनों से, इन चीजों से दूरी बनाकर रखी थी और तब बाबूलाल के कुछ बयानों से, कुछ बातों से ऐसा लगा था कि उनके रघुवर दास के साथ संबंध सहज, सरल, मधुर नहीं है। दीपक प्रकाश के साथ भी बाबूलाल के संबंधों में थोड़ा खिंचाव आ गया है, जबकि दीपक प्रकाश एक समय बाबूलाल मरांडी के खेमे के नेता थे, उनके नजदीकी थे। और 2006 में बाबूलाल मरांडी ने जब बीजेपी छोड़ी थी और जेवीएम बनाई थी, तो दीपक प्रकाश, संजय सेठ, रविंद्र राय जैसे नेता उनके साथ ही गए थे, लेकिन ये लोग जल्दी वापस आ गए। तो फिलहाल दीपक प्रकाश के साथ बाबूलाल के संबंध भी थोड़े खींचे खींचे से ही हैं। और अर्जुन मुंडा की जहां तक बात है, तो फिलहाल वे झारखंड की राजनीति से बाहर चल रहे हैं, इसलिए उनसे कोई ज्यादा दिक्कत मरांडी को होगी नहीं। दूसरी बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद अब बीजेपी विधायक दल का नेता किसी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को बनाना चाहेगी, यानी किसी ओबीसी एमएलए को बनाना चाहेगी। और तब 3.5 साल से नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जो मसला चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो भी सुलझ जाएगा, क्योंकि 10वीं अनुसूची का हवाला देकर सरकार ने बाबूलाल मरांडी को नेता विपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था, भले ही वे भाजपा विधायक दल के नेता थे। दूसरी बात यह होगी कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब विधायक दल का नेता किसी ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के विधायक को बनाना चाहेगी। और ऐसे में 3.5 साल से लटके हुए नेता प्रतिपक्ष के पद का मसला भी सुलझ जाएगा, क्योंकि 10वीं अनुसूची का हवाला देकर सरकार ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। और इसकी वजह से सूचना आयोग और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं में नियुक्तियां अटकी पड़ी थी और सरकार की हाई कोर्ट में बार बार किरकिरी भी हो रही थी। तो बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से अब नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता भी
साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। तो बीजेपी के पास नेता प्रतिपक्ष पद के लिए या विधायक दल के नेता पद के लिए जो ओबीसी विधायक दावेदार हो सकते हैं, उनमें मनीष जायसवाल हैं, विरंची नारायण हैं, नवीन जायसवाल हैं, नीरा यादव और जयप्रकाश भाई पटेल जैसे नेता हैं, जिन पर पार्टी विचार कर सकती है। तो ये तो थी कुछ बातें, लेकिन अब उन बातों को भी जान लेते हैं जिसके चलते बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी का हाईकमान बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जता रहा है और उन्हें झारखंड भाजपा की कमान सौंपी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में, झारखंड भर में बीजेपी 5 एसटी सीटों में से 3 सीटें जीत सकी थी और 2 सीटें उसने गंवा दी थी। कोल्हान में चाईबासा सिंहभूम की सीट और संथाल परगना में राजमहल की सीट। और विधानसभा के चुनाव में उसे 28 आरक्षित एसटी सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, खूंटी और तोरपा में। संथाल परगना से कोई भी आदिवासी सीट उसको नहीं मिली थी, न कोल्हान में मिली थी, और बीजेपी को इसका खामियाजा सत्ता गंवाने से चुकाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की सभी 18 में से 18 सीटों को जीतना चाहती है, उसका लक्ष्य है ये, और वहां ज्यादातर सीटें आरक्षित हैं। बाबूलाल मरांडी संथाल समुदाय से आते हैं और संथाल आदिवासी समाज में और इसके साथ सभी आदिवासी समाज में उनकी अच्छी खासी स्वीकार्यता है, पकड़ है, और यही कारण है कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी पर दांव लगाया है। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी की आक्रामकता और मुखरता। पिछले 1 साल में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे या जो भी खुलासे हुए, उसे लेकर सार्वजनिक मंचों पर सबसे ज्यादा बाबूलाल मरांडी ही मुखर रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल से जुड़ा मनरेगा घोटाला केस हो, साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए का पत्थर खनन घोटाला हो, या रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़ा जमीन घोटाला। बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार पर इन बातों को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं और इसकी वजह से सरकार कई बार असहज स्थिति में भी रही है। खनन घोटाला मामले में तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ की थी और बाबूलाल मरांडी ने जमकर सरकार पर प्रहार किए थे, हमले किए थे। मरांडी झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर जितने मुखर रहे हैं, कोई भी दूसरा नेता उतना मुखर नहीं रहा है, चाहे वो मौजूदा अध्यक्ष दीपक प्रकाश रहे हों या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। बाबूलाल मरांडी की पॉलिटिकल और पब्लिक जो इमेज है, वो भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में सबसे बड़ी सहायक रही है। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी छोड़ दी थी। उसके बाद वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहे और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए, उनको आज तक याद किया जाता है, उनकी सराहना की जाती है। पिछले 17 सालों से वह किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ न तो कोई करप्शन का चार्ज है, न कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी का चार्ज है, न कोई अक्षमता या प्रशासन में विफल रहने जैसे कोई आरोप है। ज्यादा से ज्यादा उन पर विपक्षी यही आरोप लगाएंगे कि आप दल बदलू हैं, मौका परस्त हैं। तो ऐसे आरोप तो अब आम हो गए हैं और रातों रात लोग पार्टियां तोड़ लेते हैं और दल बदल लेते हैं, तो ये कोई बड़ी घटना नहीं है। तो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, 2 चुनावों की, लोकसभा और विधानसभा की। तो यह अवसर भी है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। कहने वाले कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में आने का अमित शाह का ऑफर अगर स्वीकार कर लिया होता तो रघुवर दास कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते, या अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव न हारे होते तो भी रघुवर की राह कठिन होती। लेकिन रघुवर दास का राजयोग प्रबल था, इसलिए न बाबूलाल बीजेपी में आए, न अर्जुन मुंडा चुनाव जीते। अभी बाबूलाल के पास भाजपा की कमान है, रघुवर दास चुनाव हारे हुए नेता हैं और अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति से बाहर है। क्या यह कोई संकेत है? क्या यह नियति का कोई संकेत है? क्या आने वाला 2024 का साल बाबूलाल मरांडी का साल होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।